हमारा मुखिया हमारी पंचायत। अब शुरू होने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा खुलासा। हमारा मुखिया हमारी पंचायत में लोग चाहते हैं हमारा पंचायत सबसे अच्छा हो। लोग जानना चाहते हैं हमारे मुखिया और हमारे बोर्ड सदस्य की नीतियां क्या हैं, नियति क्या है और नियत क्या है। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए जो है इस बार पंचायत चुनाव 11 चरणों में किया जा रहा है। बहुत से चरणों में जो है चुनाव हो चुके हैं, बहुत से चरणों के चुनाव अभी बाकी है और जो चुनाव हो चुके हैं जिनके नतीजे भी आपके सामने हैं। इसी के साथ देखा जा रहा है कि अभी जो है झंझारपुर प्रखंड और जो लखनऊ प्रखंड के जितने भी उम्मीदवार हैं या फिर सभी ने अपना अपना नामांकन भी करवा लिया और अपने अपने स्तर से जो है चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच आज हम लोग जो है बेहट दक्षिणी पंचायत आए हुए हैं, जहां से पंचायत चुनाव के लिए जो है शंकर जी उर्फ सरोज झा हमारे साथ है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने MBA करने के बाद भी जो है राजनीति को क्यों चुना, या फिर कह सकते हैं कि आप इतने एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, MBA किए हुए हैं, एक अच्छे पद पर जॉब ले सकते थे, अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, लेकिन फिर भी आपने समाज सेवा किया, करते आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी करेंगे, या अलग पद भी चुन सकते थे। आपने बेहट दक्षिणी से जो है पंचायत चुनाव के लिए ही क्यों नामांकन करवाया, या फिर उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर बेहट दक्षिणी के जो पंचायत के जो जनता है अगर इस बार आपको जीत हासिल करवाएगी या जीत दिलाएगी तो सबसे पंचवर्षीय योजना में सबसे पहला योजना आपका क्या होगा, और अगर बेहट दक्षिणी से अगर आप जीत हासिल करेंगे तो अपने पंचायत में विकास का काम कितना करेंगे। पहले तो जो है शंकर जी, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करना चाहती हूँ। धन्यवाद आपको, आप समय निकाल करके मेरे पास आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा शंकर जी, जैसा कि हमने देखा है कि आप MBA किए हुए हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आप एक अच्छे खासे जॉब ले सकते थे, अच्छे पोस्ट पर अभी रहते और पैसा भी अच्छा खासा आप कमाते, लेकिन फिर भी आपने राजनीति क्यों चुना? देखिए, बचपन से मेरा समाज से लगाव रहा है और हम दिल्ली रहते थे और 10-12 साल से अभी गांव में रह रहे हैं। तो गांव में चूँकि मेरा समाज से लगाव काफ़ी दिनों से बचपन से रहा है, तो गांव आने के बाद जो यहाँ का परिस्थिति देखे हैं, जो समाज में गंदगी या विभिन्न तरह का जो सामाजिक जो समस्या है और वो काम जो समस्या है यहाँ पे, वो चूँकि समाज में काफ़ी दिनों से इसमें सफाई अभियान हो गया या विभिन्न तरह का काम हमारे द्वारा हम नवयुवक को इकट्ठा करके कर रहे थे। तो इस बीच हम देखे जो यहाँ का जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ हम जो समाज सेवा में जो काम कर रहे थे उसमें उन लोगों का जो साथ हमें चाहिए, वो उनके द्वारा जो वो केवल अपने योजना में केवल उनका काम रहता है, योजना में लूट खसोट करना है, लेकिन जो समाज का जो मूल समस्या है उस पे उन लोगों का कोई चिंता या कोई उस पर जो पहल होना चाहिए वो नहीं रहता है। तो चूँकि हम समाज के साथ जुड़ के काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, तो इसी कारण हम इस बार पंचायत चुनाव में सम्मिलित हुए हैं। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगी कि अलग अलग पद पे भी आप लड़ सकते थे और बहुत से लोग जो है कैंडिडेट अपना अपना नामांकन अलग पद, आपने सर मुखिया पद के लिए ही क्यों चुना? देखिए, मुखिया एक सम्मानित पोस्ट है समाज के लिए, पंचायत के लिए, और इस वजह से हम मुखिया पद चुने। जो काम जो है मुखिया के अंतर्गत काफ़ी सारा काम पंचायत में हो सकता है। विभिन्न तरह का जो समस्या है उस पे मुखिया का फोकस होना चाहिए। सामाजिक जो समस्या है उस पे, चूँकि आपका पंचायत, आपके जो समाज के लोग हैं, आपको अपने घर का, अपने पंचायत का मुखिया बना रहे हैं, और मुखिया का बहुत बड़ा दायित्व होता है। जैसे अपने घर के गार्जियन का दायित्व होता है, वैसे पंचायत के लिए एक मुखिया का दायित्व होता है, जो उस पंचायत में जो भी समस्या है,
जो भी सामाजिक जो गरीब वहाँ के लोग हैं उस समस्या को कैसे निदान किया जाए। अगर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मुखिया इस चीज़ को समझ केवल लें तो बहुत सारा जो समस्या है उसका निदान हो सकता है। अभी आपने कहा सर समस्या का जो है निदान हो, इसीलिए मैंने मुखिया पद चुना। जी। इसमें एक सर ये भी सवाल मेरे मन में है कि अगर आप अपने पंचायत से जीत हासिल करते हैं, बेहट दक्षिणी की जनता आपको जीत दिलवाएगी, आपको सपोर्ट करेगी, तो क्या लग रहा है कि अगर आप बेहट दक्षिणी की जो जनता है अगर कोई समस्या लेकर आपके साथ सामने आती है तो वो समस्या सुनेंगे आप? बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। समस्या बिल्कुल सुनेंगे। और जो समस्या है वो मेरे नज़र में है। हर वार्ड का जो मेन समस्या है वो मेरे डायरी पे नोट है। उस डायरी पे जो नोट है, चूँकि लोगों से हमारी बात हो रही है और हम भी इसी पंचायत में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, तो हर वार्ड का जो समस्या है वो मेरे नज़र में है और उनकी बातों को, उनकी समस्या को निश्चित रूप से हम निदान करेंगे। हमने ये सवाल इसलिए किया सर आपसे क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग अलग अलग जगह जाकर लोगों से बातचीत करते हैं तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो जो कैंडिडेट होते हैं या उम्मीदवार होते हैं हमसे हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लोभ लालच देते हैं, हम लोग उनको जिताते हैं, लेकिन जो वो वादे करते हैं वो एक भी पूरे नहीं हो पाते हैं। तो क्या लग रहा है सर कि आप अगर वादे करते हैं अपने पंचायत वासियों से तो जीतने के बाद वो वादे पूरे करेंगे? देखिए, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को विखंडित करके अपना दुकानदारी चलाते हैं। और रही बात जो आप अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हम आने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि अगर हमारे जो समाज के लोग हैं वो अगर जो अभी प्रत्याशी के रूप में अभी आ रहे हैं वो अगर अपने जो प्रत्याशी उनके बीच में पहुंच रहे हैं उनसे केवल ये क्वेश्चन करना शुरू कर दे लोग, जो आप विगत 5 साल या विगत 10 साल में समाज में क्या आपका योगदान रहा है। हर मैं पंचायतवासी से ये अपील करना चाहता हूँ, जो आपके बीच में प्रत्याशी अभी आ रहे हैं, चाहे वार्ड मेंबर हों, चाहे वो मुखिया हों, चाहे पंचायत समिति हो, कोई भी प्रत्याशी आ रहे हैं, उनसे केवल एक आप सवाल, जो आपका समाज में 5 और 10 साल के बीच में आपका क्या योगदान रहा है। समाज जो अब इस मुखिया हो चाहे पंचायत सेवक हो, कोई भी जनप्रतिनिधि, उनका समाज से लगाव होना चाहिए। ये नहीं जो हम करोड़पति हैं, हम अरबपति हैं, आ गए और फिर चूँकि वो खर्चा करके आ रहे हैं, खर्चा करेंगे और फिर इसी समाज का शोषण करेंगे। तो पंचायतवासी से हम अपील करते हैं, जो भी आपके बीच आ रहे हैं उनसे केवल ये सवाल आप करना शुरू कर दें, निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन होगा। और लोग चाहते हैं जो परिवर्तन हो, लोगों के मन में ये चीज़ पूरा हो चुका है, जो समाज में परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन हो के रहेगा। एक सवाल और पूछना चाहूँगी आपसे शंकर जी कि जब ये जो है अभी आप मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हैं, आप ही की तरह जो है बेहट दक्षिणी में और भी उम्मीदवार हैं जो मुखिया पद के लिए अपना नामांकन करवाया है। आप में ऐसा क्या खास है जो बेहट दक्षिणी की जनता जो है सिर्फ आपको चुने? देखिए, जनप्रतिनिधि चुनना जो पंचायतवासी को अच्छा लगे, जो उनको जो समाज से जुड़ा हो। और मेरे में मैं बचपन से, और या आप कहिए जो 10-12 साल से हम गांव में रह रहे हैं, मेरे अंदर, मेरे हृदय में समाज सेवा है। और उस चीज़ को, चूँकि मेरा जो समाज में काम किया हो योगदान है। नेता क्या होता है, नेता अपना जो एक काम करता है 10 प्रचार करता है, मेरे में वो चीज़ नहीं है। जो मैंने अपना काम किया, जो योगदान किया, जो लोग हमें जानते हैं वो इस चीज़ को समझे और हमारे पंचायत में वो भी एक दूसरे को साझा करें, जो मुझे अंदर से जानते हैं ये कितना समर्पित है समाज के प्रति। उनसे हम अपील करते हैं जो पूरे पंचायत में इस चीज़ को, हमारी जो भावना है समाज के प्रति, जो मैंने अभी तक योगदान दिया है, उस चीज़ को लोगों के बीच में रखे। आपने ये कहा, इसी बीच एक सवाल ये बनता है कि अगर अगर आप बेहट दक्षिणी से अगर इस बार जीत हासिल करते हैं तो इन 5 वर्षीय योजना के तहत सबसे ज़्यादा किस काम पे फोकस होगा, जो
जो आपके पंचायत में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है, तो सबसे ज़्यादा पहला काम आपका क्या होगा पंचवर्षीय योजना के तहत? देखिए, यहाँ पे बेहर दक्षिणी पंचायत में सबसे मुख्य समस्या है नेचुरल जो पानी का ड्रेनेज होना चाहिए। पानी निकासी का सबसे मुख्य समस्या है यहाँ पे, क्योंकि काम नाला पे हुआ है, नाला पे हो रहा है, लेकिन जो नेचुरल ड्रेनेज होना चाहिए पानी का वो नहीं हुआ है। उस पर हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा। जो नेचुरल ड्रेनेज, नेचुरल निकासी पानी का हो, उस पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बेहर दक्षिणी का सबसे मुख्य समस्या है ये पानी निकासी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमने ये देखा है सर कि आप हमेशा समाज सेवा करते आ रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि जो है मैं नौकरी, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर समाज सेवा में लग गया हूँ और प्रॉपर जो है अब अपने गांव में रह रहा हूँ और लोगों की समस्या देख रहा हूँ, समस्या दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी बीच हमने ये भी देखा है कि कुछ दिन पहले आपने नामांकन करवाया है, उसमें जो है आपके बहुत से समर्थक आपको आशीर्वाद देने के लिए नामांकन करवाने तक हैं, ब्लॉक तक गए थे। और यहाँ पर भी लोगों के मन में, हमने जब कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो लोगों के मन में कि इस बार आपकी जीत हो, नया मुखिया चाहते हैं। अपने समर्थकों से क्या कहना चाहिए? बेहर दक्षिणी पंचायत से हम जो यहाँ के लोग हैं उनसे हम अपील करते हैं, या जो हमारे समर्थक हैं जो उस दिन मेरे मना करने के बावजूद प्रखंड कार्यालय लखनऊ में पहुँचे, उन सब से मेरी स्नेह बहुत अच्छा मैंने उस दिन लगा। मना करने के बावजूद वो लोग आए, और उन लोगों को हम ये अपील करना चाहते हैं, जो कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो समाज को विखंडित करना चाह रहे हैं, क्योंकि विखंडित करने, जो समाज विखंडित होता है जाति में, जो आस पड़ोस में विखंड करके वो अपना दुकानदारी चलाते आए हैं। तो उन लोगों से अपील हम यही करना चाह रहे हैं, जो समाज को जोड़ने में, क्योंकि हम शुरू से मेरा रहा है, जो समाज अगर एकजुट होता है, समाज अगर एकजुट हो तभी हम आगे अपना समाज का विकास कर सकते हैं। तो इस चीज़ में हमारा योगदान दें, और समाज में जो बिखराव है उसमें आप भी अपना समर्थन दें। धन्यवाद। जी हाँ, तो देखा आपने, अभी हमारे साथ जो है शंकर जी या कहें सरोज झा हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि अगर इस बार मैं अपने पंचायत बेहट दक्षिणी से जीत हासिल करता हूं, जनता का अगर इस बार मुझे आशीर्वाद मिलेगा, तो सबसे पहला काम मेरा ये होगा जल निकासी का, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जल निकासी का समस्या है। साथ ही आप देख सकते हैं कि MBA करके अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए जो उम्मीदवार हैं, जॉब छोड़कर समाज सेवा में लग गए हैं और अपने पंचायत के कामों में लग गए हैं। तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि मत का उपयोग करें और सोच समझकर मतदान करें। ऐसा नेता चुने जो विकास करे समाज का, ना कि अपना विकास करे। कैमरा पर्सन गणेश कुमार के साथ मैं सुषमा ठाकुर, बिहार 24 सच से सामना।